अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ b प्लस सी माइनस ए ओवर ए, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी आर इन ए पी, शो डैट ए बी सी आर इन एच पी। Solution: given that b plus c minus a over a and c plus a minus b over b, a plus b minus c over c are in AP. For example, A, B, C are in HP. अगर ये HP फॉर्म कर रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल AP फॉर्म करेगा। 1 ओवर A, 1 ओवर B, 1 ओवर C आर इन AP। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि 1 ओवर A, 1 ओवर B, 1 ओवर C AP फॉर्म कर रही हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रूफ कर देंगे कि ABC आर इन HP। इसके लिए हम क्या करेंगे? एडिंग टू इन ईच टर्म। ये फेस बनाने के लिए हम हर टर्म में 2 ऐड करेंगे। B प्लस C माइनस A ओवर A प्लस 2 कॉमा C प्लस A माइनस B ओवर B प्लस 2 कॉमा A प्लस B माइनस C ओवर C प्लस 2 आर इन AP। एलसीएम ले। B प्लस C माइनस A प्लस 2A ओवर A, C प्लस A माइनस B प्लस 2B ओवर B, A प्लस B माइनस C प्लस 2C ओवर C आर इन AP। प्लस 2A माइनस A प्लस A प्लस B प्लस C ओवर A प्लस 2B माइनस B प्लस B प्लस C ओवर B कॉमा A प्लस B प्लस 2C माइनस C प्लस C ओवर C आर इन AP। अब हमने नॉमिनेटर में क्या लेकर आना है? 1 लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ईच टर्म को A प्लस B प्लस C से। डिवाइड ईच टर्म बाय A प्लस B प्लस C। जब हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे A प्लस B प्लस C से तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? 1 ओवर A कॉमा सिमिलरली सेकेंड टर्म 1 ओवर B एंड थर्ड टर्म 1 ओवर C। A प्लस B प्लस क्या हो जाएंगे? सब में से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर इन AP। अगर ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल क्या फॉर्म करेगा? HP। देयरफॉर A, B, C आर इन HP। यही तो हमने शो करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इफ A, B, C and D are in HP, show that this। Solution: given that A, B, C and D are in HP। अगर ये HP फॉर्म कर रही हैं तो इनका रेसिप्रोकल
किसमें होगा, AP में। देयरफॉर 1/A, 1/B, 1/C and 1/T are in AP। हम अपनी फैसिलिटी के लिए सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को, लेट 1/A इज इक्वल टू x। इसका हमें तो a की वैल्यू चाहिए, इसका रेसिप्रोकल है, a इज इक्वल टू 1/x एंड कैपिटल D is common difference। Similarly, B is equal to 1/x plus D। x में D ऐड कर दें। C is equal to 1/x में D ऐड करें, x प्लस D में D ऐड करें, x प्लस 2D एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 1/x प्लस, इसमें D ऐड करें, 3D। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है 3 × A - B इंटू C - D इज इक्वल टू B - C इंटू A - D। From here we take left hand side. Left hand side is equal to 3 into A minus B into C minus D। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, पुट is equal to 3 large bracket A 1/x minus B 1/x plus D into C 1/x plus 2D minus small d 1/x plus 3D। एलसीएम लें, इज इक्वल टू 3 लार्ज ब्रैकेट, एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस डी, x प्लस डी को 1 से मल्टीप्लाई करें, x प्लस डी माइनस x को 1 से x इंटू एलसीएम लें, x प्लस 2D इंटू x प्लस 3D, x प्लस 3D माइनस x माइनस 2D, x से कैंसल, x से कैंसल, d ओवर x इंटू एक्स प्लस डी, यहाँ से 3D माइनस 2D 1D, d ओवर x प्लस 2D इंटू एक्स प्लस 3D। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3D को d से मल्टीप्लाई करें, 3D स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2D इंटू x plus 3D। Now we take right hand side. Right hand side is equal to B minus C into A minus D। वैल्यूज पुट करें, is equal to B
1/x प्लस डी माइनस सी 1/x प्लस 2d इंटू ए 1/x डी 1/x प्लस 3d एलसीएम ले इज इक्वल टू x प्लस डी इंटू x प्लस 2d x प्लस 2d को 1 से मल्टीप्लाई करें x प्लस 2d x प्लस डी को -1 से मल्टीप्लाई करें -x माइनस डी इंटू एलसीएम ले x इंटू एक्स प्लस 3d x प्लस 3d को 1 से मल्टीप्लाई करें x प्लस 3d माइनस x को 1 से माइनस x से कैंसिल, यहाँ पर भी x से कैंसिल, प्लस 2d माइनस d प्लस 1d और यहाँ पर 3d इज इक्वल टू d ओवर x प्लस d इंटू x प्लस 2d इंटू 3d ओवर x इंटू एक्स प्लस 3d 3d को d से मल्टीप्लाई करें 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 3d स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस d इंटू एक्स प्लस 2d इंटू एक्स प्लस 3d ये क्या हमारी राइट हैंड साइड है हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी यही हमने शो करना दिस इज आवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इफ between any two numbers there are inserted two arithmetic means a1 a2 two geometric mean g1 g2 and two arithmetic mean h1 h2 show that a1 plus a2 over g1 g2 is equal to h1 plus h2 over h1 h2 हमने क्या ये शो करना है यहाँ पर 3 केस बनेंगे फर्स्ट केस में हम 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे सेकंड में 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे थर्ड केस में हम 2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे सॉल्यूशन लेट 2 नंबर्स आर ए एंड बी केस 1 let a1 a2 be the arithmetic means between a and b then a1 a2 and b are in ap अगर ये टर्म्स एपी परफॉर्म करती हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म सेकेंड टर्म क्या है a1 फर्स्ट क्या है a इज इक्वल टू 4 क्या है b माइनस थर्ड क्या है a2 a1 ये a2 इधर आकर प्लस a2 इज इक्वल टू b माइनस a यहाँ से हमें a1 प्लस a2 की वैल्यू मिल गई है इज इक्वल टू b माइनस a सेकेंड केस में हम 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे लेट g1 g2 बी द ज्योमेट्रिक मीन्स
between A and B, then A G1 G2 B are in GP। अगर ये टर्म्स GP फॉर्म करती हैं तो इनकी कॉमन रेशो, इनकी रेशो क्या होगी, सेम होगी। A2 ओवर A1 इज इक्वल टू A4 ओवर A3। ये क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड टर्म क्या है, G1 ओवर फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू B ओवर G2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, G1 डॉट G2 इज इक्वल टू AB। यहाँ से हमें G1 डॉट G2 इज इक्वल टू AB की वैल्यूज मिल गई हैं। थर्ड केस में हम 2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे। लेट H1 H2 be the harmonic means between A and B, then A H1 H2 B are in HP। अगर ये HP फॉर्म करती हैं तो इनका रेसिप्रोकल AP में होगा। Therefore 1 over A, 1 over H1, 1 over H2 and 1 over B are in AP। अगर ये टर्म्स AP फॉर्म करती हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सेकेंड टर्म 1 over H1 माइनस फर्स्ट टर्म 1 over A इज इक्वल टू 4 टर्म 1 over B माइनस थर्ड टर्म 1 over H2। अब H वाली टर्म्स को एक साइड पर ले जाएं। 1 over H1 प्लस 1 over H2 इज इक्वल टू 1 over B माइनस प्लस, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगी 1 over A। एलसीएम लें, H1 H2, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू A प्लस B ओवर AB इज इक्वल टू A प्लस B की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2 ओवर AB की वैल्यू कैपिटल G1 G2। अरेंज कर लें, A1 प्लस A2 ओवर G1 G2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 ओवर H1 H2। आंसर, यही तो हमने शो करना था। दिस इज आवर आंसर। Next question 13, very important to the annual examination 2026. The harmonic mean of two numbers is for the arithmetic mean and the geometric mean. Satisfy the relation 2a plus g square is equal to 27. Find the numbers find करें। Solution हम सपोज कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर ए एंड पी। हार्मोनिक मीन्स हमें गिवन है, हार्मोनिक मीन H इज इक्वल टू 4। तो हार्मोनिक मीन्स क्या होता है, 2AP ओवर A प्लस B इज इक्वल टू 4। 2 2s are 4। AB इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। We know that arithmetic mean A is equal to A plus B over 2 and geometric mean G is equal to square root of AB plus minus। यहाँ इसका स्क्वायर ले लें, G स्क्वायर इज इक्वल टू AB
हमें गिवन है 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ए क्या है? ए प्लस बी। ए इंटू ए प्लस बी ओवर 2 प्लस जी स्क्वायर ए बी। ए बी इज इक्वल टू 27। 2 से कैंसल। ए प्लस बी प्लस ए बी किसके इक्वल है? 2 इंटू ए प्लस बी के। यहाँ वैल्यूज पुट करें। 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 27। वैल्यू सेम है। 2 + 1 3। 3 इंटू ए प्लस बी ओवर 27। 3 9s are 27। ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। यहाँ से ए की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 9 माइनस बी। इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू भी पता है और ए की वैल्यू भी पता है, तो इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 ए क्या है? 9 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पे ले जाएं। बी स्क्वायर माइनस 9b इज इक्वल टू 18, सॉरी इज इक्वल टू प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिड टर्म को ब्रेक कर लें। मिड टर्म को हम ब्रेक कैसे करेंगे? -6b माइनस 3b प्लस 18 एज इट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? b इंटू बी माइनस 6 इंटू टर्म से 3 इंटू बी माइनस 6। 3 6 जार 18 इक्वल टू 0। इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है? b माइनस 6 इंटू बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 6 एंड b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 3। अब b की 2 वैल्यूज आई हैं तो 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में हम b इज इक्वल टू 6 लेंगे। सेकंड में b इज इक्वल टू 3 लेंगे और इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? a इज इक्वल टू 9 माइनस b। b क्या है? 6। 9 माइनस 6 3। a इज इक्वल टू 3। सिमिलरली a इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 6। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 6 और 6 3। आंसर यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 13 also very important. First three of the 4 numbers a b c d are in ap and the next 3 are in hp. Show that ad is equal to bc. सेकंड 4 नंबर्स में से जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं वो एपी में हैं और जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं वो एचपी में हैं। सॉल्यूशन गिवन नंबर्स आर ए B, C and D. According to first condition, first 3 numbers A, B, C are in AP. This show
B is arithmetic means between A and C. Therefore, B is equal to A plus C over 2. 2 यहाँ डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई. 2B is equal to A plus C. According to second condition, next three numbers are in HP. Next three के B, C, D are in HP. अगर ये HP फॉर्म करते हैं तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा? AP में होगा. 1/B, 1/C, 1/D are in AP. अगर ये AP फॉर्म करते हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा और इसमें जो मिड टर्म है वो क्या होगी? अरिथमेटिक मीन होगी. उसे हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन 1/A एंड 1/D. देयरफॉर 1/C is equal to 1/B plus 1/D over 2. 2 यहाँ डिवाइड, धरा का मल्टीप्लाई. 2/C is equal to 1/B plus 1/D. एलसीएम लें. D plus B over BT. BD यहाँ डिवाइड, धरा का मल्टीप्लाई. 2BD is equal to C into B plus D. From equation 1, 2B is equal to A plus B. तो 2B की वैल्यू पुट करें. A plus B into D is equal to C को मल्टीप्लाई करें. BC plus CD. तो यहाँ पर D को मल्टीप्लाई करें. AD प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस CD. CD और CD कैंसल. AD इज इक्वल टू BC. यही हमने प्रूफ करना था. हेंस प्रूफ्ड. क्वेश्चन 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ रिजल्ट्स यूज होंगे जैसे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और लॉग के प्रॉपर्टीज यूज होंगी. तो इस लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. इफ़ A, B, C आर इन GP, अगर ये GP फॉर्म करते हैं, शो डैट log A of x, log B of x, log C of x आर इन HP. Solution: given that A, B, C are in GP. अगर ये GP में हैं तो मिड वाली टर्म क्या होगी? ज्योमेट्रिक मीन होगी. Therefore, B is geometric mean between A and B. A and C. A and C. तो फिर B क्या होगा? B इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AC. Taking square on both sides. Taking square on both sides. B square is equal to AC. जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसल. टेकिंग लॉग ऑन log x. Taking log x on both side. Log x B square is equal to log x AC.
अगर लॉग में वैल्यू की जो पावर है वो क्या साइड पर आ जाती है, लॉग और तो पावर क्या होती है साइड पर आ जाती है। लॉग एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर लॉग में टू वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो तो हम एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं लॉग की। लॉग एक्स ऑफ ए प्लस लॉग एक्स ऑफ सी। अब ये टू यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। लॉग एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑफ ए प्लस लॉग एक्स ऑफ सी ओवर टू। लॉग एक्स ऑफ बी क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन log x of a and log x of c. We can write if a, capital A, B are in AP. अगर ये AP में है तो A क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन, A is arithmetic mean between A and B, A plus B over 2. Similarly, log x of A log x of B log x of C are in AP. अगर ये AP फॉर्म कर रही हैं तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, HP में होगा। 1/log x of A 1/log x of B 1/log x of C are in HP. log फर्स्ट टर्म, log जब हम नॉमिनेटर में लेकर जाएंगे तो जो a और x है इनकी प्लेस चेंज हो जाएंगी, a बेस बन जाएगा और x a की जगह पर आ जाएगा। log a ऑफ x एंड log b ऑफ x एंड log c ऑफ x आर इन HP। यही तो हमने शो करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इफ A B C आर इन HP शो डैट पार्ट 1। चलें पहले वो पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 क्या शो करना है, A माइनस बी ओवर B माइनस सी इज इक्वल टू A ओवर C। सोल्यूशन, गिवन डैट A B C आर इन HP, अगर ये टर्म HP फॉर्म करती हैं तो B क्या होगा, देयरफॉर B इज हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C। देन B इज इक्वल टू 2AC ओवर A प्लस C। A प्लस C यहाँ डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई। B इंटू A प्लस C इज इक्वल टू 2AC। B को मल्टीप्लाई करें, AB प्लस BC इज इक्वल टू 2AC को हम राइट कर सकते हैं, से ब्रेक कर लें, AC प्लस AC। AB माइनस AC इज इक्वल टू AC माइनस BC। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, A इंटू B माइनस C इज इक्वल टू यहाँ से C इंटू A माइनस B। A ओवर C यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, A ओवर C इज इक्वल टू
ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी, यही तो हमने शो करना था। इसे अरेंज कर लें, ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल टू ए ओवर सी। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, A, B, C are in HP, show that this. Solution, given that A, B, C are in HP, अगर ये HP में है तो B क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा between A and C. Therefore, B is equal to 2AC over A plus C. Now we shall show A minus C whole square is equal to A plus C into A minus 2B plus C. From take we take राइट हैंड साइड, हम यहाँ से राइट हैंड साइड लेंगे और उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस सी इंटू ए माइनस 2B प्लस सी। पुट, हमें बी की वैल्यू पता है, इज इक्वल टू ए प्लस सी एज इट इज, लार्ज ब्रैकेट ए माइनस 2 इंटू बी क्या है, 2AC ओवर ए प्लस सी एज इट इज इक्वल टू ए प्लस सी एज इट इज इंटू एलसीएम लें, ए प्लस सी, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ए प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस 2 2 जार 4 4 AC प्लस 2 इंटू ए प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। ये सी, ए प्लस सी और ए प्लस सी कैंसल, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस AC माइनस 4AC प्लस AC प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 2AC माइनस 2AC इज इक्वल टू ए माइनस सी होल स्क्वायर, और ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए माइनस 2B प्लस सी, यही तो हमने शो करना। दिस इज आवर आंसर। Next question 17, very important to the annual examination 2026. If 2 plus x, 5 plus x and 9 plus x are in HP, find the value of x. x की value find करें। Solution, given that 2 plus x, 5 plus x, 9 plus x are in HP, अगर ये HP फॉर्म करती हैं तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में होगा। 1 ओवर 2 प्लस एक्स, 1 ओवर 5 प्लस एक्स, 1 ओवर 9 प्लस एक्स आर इन AP। अगर ये टर्म्स AP फॉर्म करती हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1 ओवर 9 प्लस एक्स माइनस सेकेंड टर्म 5 प्लस एक्स। एलसीएम लें, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 5 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस
एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो -5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 9 प्लस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो 9x, 9 माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल, एक्स से कैंसिल, -5 प्लस 2 -3, -9 प्लस 5 -4, -3 ओवर, ये वैल्यू सेम है और ये सेम है, कैंसिल, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -4 ओवर 9 प्लस एक्स, माइनस माइनस से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस एक्स, 3 9 आर 27 प्लस 3x इज इक्वल टू 4 2 आर 8 प्लस 4x। अब x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, 27 माइनस 8 19, 4x माइनस 3x x, x is equal to 19 answer. Last question of this exercise, if the roots of equations a into b minus c x square plus b into c minus a x plus c into a minus b is equal to 0 are equals, prove that a b c are in HP। अगर रूट्स इक्वल हों तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो उसने क्या, रूट्स इक्वल हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और आप शो करें कि ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी एच पी फॉर्म करते हैं। सोल्यूशन, इक्वेशन राइट करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, या हम कैपिटल ए से डिनोट करें क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स हैं हमारे पास। कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस, और एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, कैपिटल बी इज इक्वल टू दिस, और कांस्टेंट को सी कहते हैं, कैपिटल सी इज इक्वल टू दिस। बिकॉज रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट करें, b इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या है, a इंटू स्मॉल a इंटू b माइनस c, और c क्या है, स्मॉल c इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इंटू c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4ac इंटू b माइनस c इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर, c माइनस a फार्मूला ओपन करें, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac एज इट इज, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, लार्ज ब्रैकेट b को a के साथ ए बी, बी को b के साथ माइनस बी स्क्वायर, c को a के साथ माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस बी, सी को b के साथ बी सी इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस 4 ए को ए के साथ ए स्क्वायर बी सी एज इट इज माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4 ए को ए के साथ ए स्क्वायर सी को सी के साथ सी स्क्वायर स्पेस नहीं है यहाँ राइट कर लेते हैं माइनस 4 ए एज इट इज बी बी एज इट इज सी को सी के साथ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ए स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले राइट कर लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एक ये प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी एक ये टर्म है और एक 4ab स्क्वायर सी प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2ab स्क्वायर सी। अब ए स्क्वायर वाली टर्म एक ये भी है और ए स्क्वायर बी सी और नहीं है तो एज इट इज राइट करें 4a स्क्वायर बी सी ये तो टर्म हो गई है 4ac भी हो गई है माइनस 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वाला ए ये क्या फार्मूला कंप्लीट हो गया ए बी इसके अंदर वाला प्लस बी सी माइनस इसका हाफ 2 इन दोनों का हाफ ए सी माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये टर्म्स क्या हो रही हैं माइनस हो रही हैं तो यहाँ पर क्या है ये टर्म्स क्या होगी माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हम इसे ओपन करेंगे ये सारी वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी यानी हमें मिल जाएंगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल ए बी प्लस बी सी इज माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। इस फर्स्ट रूट टर्म से क्या कॉमन आ रहा है बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ये इधर जाकर प्लस की प्लस 2ac बी एज इट इज ये वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी b क्या है हार्मोनिक मीन है बिटवीन a एंड c implies that a b c are in HP यही तो हमने शो करना था। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडेंस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।